इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जैसा बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने कुछ आई निकाली चिपकाया है। ये देखो, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही थी मेकअप, मतलब कोई ख़ास मेकअप नहीं, जो डेली वाला होता है। और आज था गुरुवार का दिन, तो मैं नहा धो के रेडी थी। मैंने पहना था यहाँ पे येलो कलर का कपड़ा। फिलहाल उसके बाद मैंने जो डेली वाला मेकअप था वो किया। इसके बाद हम जाने वाले थे मंदिर, जहाँ पे केले का पेड़ लगा है पूजा करने के लिए, क्योंकि गुरुवार में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। उससे पहले मुझे धोने थे बर्तन अपने पूजा के। तो फिर यहाँ पे मैंने ना अपना लोटा उतारा। इससे हम जल देते हैं, जैसे बाहर कहीं भी जल देना होता है, जैसे शंकर जी को, या मतलब कि कोई भी बाहर जल देना होता है तो तब इसे यूज करते हैं। और बाकी घर में के लिए तो छोटा सा लोटा है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने मंदिर के बर्तन और फिर ये जो पूजा के लिए लोटा था, ये सब मैंने धुला। बट हमारा बड़ा वाला लोटा ना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसको मैंने पीताम्बरी से नहीं धुला था, इस वजह से। फिर उसके बाद हम गए घर में पूजा करने के लिए, क्योंकि पहले घर में पूजा होती है, फिर उसके बाद बाहर की पूजा होती है। कहते हैं पहले घर के देवता को पूजे, बाद में बाहर के देवता को। यहाँ पर मैंने फिर घर में की आरती पूजा की, और इसके बाद हम जाने वाले थे भगवान जी को जल देने के लिए, क्योंकि गुरुवार के दिन जल देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैंने सामान निकाला यहाँ पे, जिसमें चना, गुड़, हल्दी और मूंगफली का दाना, थोड़ा सा उसे मैंने लोटा में रेडी किया। और रेडी के बाद करने के बाद हम निकल गए। चलो मम्मा आ रही है, थोड़ा पूजा करके ना बेटा, रहोगे ना घर में। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स पूजा करने। जल्दी के आते हैं घर पे, फिर घर पे कथा पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। पूजा हमारी हो चुकी है फ्रेंड्स, तो जा रहे हैं पूजा करके अब हम घर। और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया। जब मैं आई थी तो बहुत ज़ोर की धूप थी, बट अभी धूप ख़त्म हो गई है और हवा चल रही है, तो मौसम थोड़ा अच्छा है। चलिए देखते हैं घर पे क्या कर रहा है बाबू। मेरे निकलने से पहले वो बाहर निकल के खेलने लगा, बट खेलने में थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जाती हूँ और जल्दी से पूजा करके आती हूँ। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ते का सामान ले लें और फिर घर पे मिलते हैं आप सबसे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ चुकी थी घर, और घर आने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी टेंशन्स हो जाती है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो मैं आज बनाने वाली थी नाश्ते में पोहा, और फिर मैं दूध लेके आई थी। दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, और फिर यहाँ पे मैंने पोहा में जो भी पड़ता है उसको रेडी किया, जैसे कांदा काटा, मिर्ची उर्ची सब कुछ मैंने
रेडी किया। और रेडी करने के बाद फिर मैंने पोहा को भी छौंक दिया और साथ में मैं बाबू के लिए भी अपना सेरेलैक बना रही थी, क्योंकि रात में सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ हैवी सा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, क्योंकि रात भर तो हम कुछ खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये नया रूटीन मैंने अपने बाबू के लिए किया है, जिसमें मैं सुबह सुबह उसको सेरेलैक देती हूँ जब वो सो के उठता है। और मैं जब भी उठ जाऊँ, चाहे वो सुबह उठूँ चाहे लेट से उठूँ, वो मेरे साथ ही उठ जाता है। तो मेरे साथ ही उठा वो, और उठने के बाद से वो तब से खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए भी नाश्ता रेडी कर देती हूँ और उसको भी मैं नाश्ता करा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद फिर मैं कुछ खाऊँगी, क्योंकि मुझे भी भूख लग जाती है जब मैं ब्रश कर लेती हूँ ना। ये बहुत बैड हैबिट है मेरी। जैसे मैं ब्रश करती हूँ उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे भूख लगने लगती है, जैसा लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, अब पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ सी होने लगती है। तो मैंने कहा चलो जब तक पूजा नहीं करूँगी तब तक तो कुछ खा नहीं सकती, तो अपने जल्दी जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। ये पापा के लिए और बाबू के लिए भी अपना सेरेलैक उसको खिला पिला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा करके और फिर मैं अपना भी कुछ नाश्ता करूँगी, जैसे मैं जूस वगैरह पी सकती हूँ, दूध पी सकती। मम्मा दूध बना रही है बेटा के लिए अपने। क्या खा रहा है मेरा बाबू? और ये सब क्या हुआ है? सब पेन चलाया है पेट पे। दे पोहा दे। बेधक की तरह आवाज निकलता है। कैसे 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 फिर से करो। देखो देखो कैसे खाता है, देखना कुत्तों की तरह खाता है। खाओ खाओ खाओ। खा। कुछ आई निकाली चिपकाया है। ये देखो हाथवा से उठा के बढ़िया खा रहा था। ना हो गया उनका। बेटा बाय बेटा। तो आ गई है मेरे बेटे को निन्नी। पापा जा चुके हैं बाबू के मेरे। आएंगे शाम को बाबू के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके। तो अरे जय बाबू मेरा कह रहा है जय करो करो जय करो जय कर दो जय भगवान जी की जय। चेहरे की खुशी देखिए जय के लिए। जय बेटा मेरा करता है जय और कभी कभी बोलता भी है जय। और जय किया है जय मेरा गुड बॉय। अच्छा बेटा मेरा। अभी तो तुम भूबू पिए। तो फ्रेंड्स चलिए पूजा कर लेते हैं हम भी। और ये सोएंगे नहीं, नींद आ रही है बट ये अभी सोएंगे नहीं। अभी मैं इनको जैसे नीचे छोड़ूंगी बाहर खेलना शुरू कर देंगे। और अभी मुझे पूजा करनी मतलब कथा पढ़नी है मुझे। मैं पूजा कर आई हूँ, कथा पढ़नी है, उसके बाद ही मैं कुछ खा पी सकती हूँ। तो चलिए करते हैं जल्दी से हम अपनी कथा पढ़ते हैं और बाबू को उसके बाद से सुलाते हैं। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें परंतु नमक नहीं खावें।
पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का उपयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज जी की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोजन से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव